students, welcome back to my YouTube channel Math Expertise. I hope you all are doing well. और एक बार फिर हम लोग अपनी मैथ पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ईयर मीन्स क्लास 11 की। उम्मीद ये भी करती हूँ कि जो जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए या जो भी वीडियोस मैंने डाली, शॉर्ट्स वीडियोस, एवरीथिंग, वो आप लोगों के लिए बहुत वर्थ इट हुई होंगी। और अगर नहीं हुई तो इंशाल्लाह ताला आप यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट। देखिए, समझिए, नहीं आता फिर भी आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। ऑलराइट, उसके अलावा आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है जो कि 9.1 में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने 9.1 को खींच दिए। उसका वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, वो ये है कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप लोग समझेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे आपके ट्रिग्नोमेट्री ना स्टेप बाय स्टेप इजी होती रहेगी, सिर्फ इस वजह से। और वो भी मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं उसको कवर कर लूँ, ठीक है। सो आज जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स है। वही एंगल, वही रेडियन, वही लेंथ, आर्क लेंथ, सब कुछ सब वही है, बस इन लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम की सूरत में हमें दे दी है। सो हम लोग उसको पहले पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड एंड स्टार्ट आवर लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 8. Alright students, I am using my mobile because I am not having math book with me. So मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ूंगी, यहाँ से आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताऊंगी, क्योंकि बोर्ड पे लिखती हूँ तो अलग टाइम वेस्ट होता है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं कि वो जल्दी जल्दी अपना कोर्स कवर करें। सो इस वजह से मैं इधर से रीड करूँगी, ट्रांसलेट करूँगी, समझाऊँगी और वहाँ पर मैं सॉल्व करूँगी। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 8, if there is a question that find the radius of the circle in which arms of a central angle of measure 1 radius. यहाँ तक रुक जाए, क्या कह रहे, फाइंड क्या करें। सबसे पहले तो आप लोग अपने फाइंड लिखते हैं। फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल लिखना है, करना है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, आर्म्स ऑफ अ सेंटर ऑफ मेजर 1 रेडियन। एंगल थीटा आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, 1 रेडियन दिया हुआ है। ऑलराइट, उसके बाद आज आप लोग कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 मीटर। आर्क लेंथ आपकी क्या दी हुई, 35 मीटर। सो स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस। आप लोगों का वो फॉर्मूला याद है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि थीटा इन रेडियन किसके इक्वल होते हैं, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। अरेंज करते हैं कि रेडियस फाइंड करना है, थीटा को इधर ले जाते हैं, रेडियस को इधर लेंगे तो वो फाइंड हो जाएगा। Radius will be equal to L divided by theta. Alright, all I'm saying is that कि अगर आप लोगों के पास एंगल डिग्री में होता तो आप लोगों को क्या करना पड़ता, उसको रेडियन में लेके जाना पड़ता। बट इन दिस क्वेश्चन यू आर हैविंग एंगल इन रेडियन, दैट इज इजी फॉर यू। ये आपका बहुत इजी होगा, आप लोगों का क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। After putting the values, we have r is equal to 35 divided by radian theta is equal to 1. Then your answer will be equal to 35 meter. And this is your question number 8 solution. It is very very easy. Sorry, it was not in meter, it was in centimeter. So this is your answer. Now come to our question number 9, that is word. टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट अपने क्वेश्चंस करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं ताकि हम लोगों की एक्सरसाइज जल्दी से फिनिश हो जाए। बातें तो फिर भी होती रहेंगी। ओके, नाउ कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 9, that is what. Our railway train is running on a circle track. आप लोगों के पास एक सर्कुलर ट्रैक है like this, and your railway train is running on it. This is a circular track and this is a train. Let's suppose this is a train. It is running on a circular track. Alright. So having a radius of 500 meter. इसका जो रेडियस है ये हम लोग सेंटर कर लेते हैं और इसका रेडियस जो ट्रेन से वो क्या है, 500 मीटर। R is equal to 500 मीटर, ठीक है। उसके बाद at the rate of 30 किलोमीटर पर सेकेंड, through what 30 kilometer per hour, through what angle will it turns in 10 seconds. So all it is that कि आप लोगों के पास एक ट्रेन है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है। उस ट्रेन का सेंटर ऑफ द सर्कल से ट्रेन तक का जो रेडियस है वो है 500 किलोमीटर और जो उसका एंगल है हमें वो क्या करना है, थ्रू व्हाट एंगल, तो हमें
हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। रेडियस वी आर हैविंग 500 मीटर एंड एल हमारे पास है, बट जो मेन चीज क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है वो क्या है, थीटा। एल तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी दी हुई है, वी आर हैविंग वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर हार। यही आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है कि आप लोगों की जो ट्रेन है वो 30 किलोमीटर 1 घंटे में 30 किलोमीटर तय कर रही है। सो हम इस वेलोसिटी की मदद से अपनी लेंथ निकालते हैं। वी नो दैट एस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी। हमें ये फॉर्मूला पता है, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भैया, v इज इक्वल टू डी बाई टी या s बाई टी, कुछ भी हो सकते हैं, d बाई टी और s बाई टी कुछ भी, क्योंकि d एंड s एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। v इज इक्वल टू डी बाई टी और s बाई टी, देन s विल बी इक्वल टू v टी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है इनिशियली। तो अब हम क्या करेंगे, इस s की जगह पर ना हम लोग l लिख लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस के कुछ भी हो सकते हैं। डिस्टेंस को हम एज s भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d से भी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं, l से भी डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, L लिख लूंगी। यहाँ पर S की जगह मैंने क्या लिख दिए, L लिख लिए। L इज इक्वल टू वी टी, ठीक हो गया। नाउ आई विल सॉल्व इट। L इज इक्वल टू V हमारे पास क्या है, हमारे पास V है 30 मल्टीप्लाई है, किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। तो मैं इसकी जगह लिख देती हूँ 1000 मीटर डिवाइडेड बाय हार। पर हार का क्या मतलब है कि नीचे हार डिवाइड हो रहे हैं। 1 हार इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, देन 60 मल्टीप्लाई बाय 60, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड। क्या हुआ है, मैंने वैल्यूज पुट कर दी, लेंथ की जगह लेंथ लिखा, v की जगह इसका ये लिख दिया वैल्यू 30 किलोमीटर पर हार। 30 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर का 1000 मीटर, यहाँ पे 1000 मीटर डिवाइडेड बाय हार का क्या मतलब होता है, 1 हार इज इक्वल टू 60 मिनट 60 सेकेंड, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 हार इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लेंगे, आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी। आई विल रेज इट, देन आप लोगों को इजीली हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आफ्टर सॉल्विंग इट वी विल गेट 250 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड वर्ड मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, आफ्टर दिस इज योर लेंथ। हम इसको क्या कहेंगे, हमारी लेंथ आ गई है। अब हम लोगों ने मेन चीज जो क्वेश्चन में फाइंड करी थी वो क्या है, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। पुटिंग योर वैल्यूज, 250 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय आर आपका कहता है 500 मीटर, एंड दिस इज योर मीटर पर सेकेंड। तो मीटर मीटर से कट जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाय 500, 250 1 है 1 and 2, this will be your 1 by 6 radian and this is your angle. Alright, at the last you have gotten the answer. स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 9 येट। हम लोगों ने अभी अपना क्वेश्चन नंबर 9 किया है, जो कि दो चीज़ों पे था। सबसे पहले आप लोगों ने उसका यानी बेसिक जो निकाला था वो एंगल था, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने उसकी लेंथ निकाली थी। देन यू विल फाइंड द एंगल एंड यू विल गॉट द आंसर। दैट वाज वेरी इजी। नाउ यू विल कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे, सारे देखें बुक्स पे अपनी क्या लिखा है। अ हॉर्स इज थ्रेट टू अ पैक बाय अ रोप। पैक क्या होते हैं, वो चिमटी नहीं होती जिसमें आप लोग अपने क्लोथ भी ड्राई करते होते हैं, वो उसको हम लोग कहते हैं पैक। Our horse is tied to a peg by a rope of 9 meter length. Length आप लोगों की क्या है, 9 मीटर। You will write it, जैसे जैसे आप लोगों की चीजें पता चलती जाएंगी, लेंथ, रेडियस एंड एंगल आप लोग साथ साथ लिखते जाएंगे। लेंथ इज व्हाट, 9 मीटर, ठीक है। एक हॉर्स है, उसको इन लोगों ने एक सर्कुलर ट्रैक में आप ऐसे कहते हैं बांधा हुआ है, ठीक है। यानी एक कपड़ा लिए उससे उसको बांधा हुआ, पकड़ा हुई, चिपटी लगाई हुई है और फिर एक रोप से ना उसको बांधा हुआ इतने डिस्टेंस से। लेट्स सपोज ये आप लोगों का पैक हो गई है और ये रोप होगी, और जो रोप आप लोगों की है, ठीक है,
बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर। जो आप लोगों की रोप है वो 9 मीटर है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आएगा, एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद द पैक्ड सेंटर। ओके, वो इस तरह मूव करेगी रोप सर्कल से सेंटर के, यानी सेंटर ऑफ अ सर्कल वो मूव करने से, यानी कोई भी चीज मूव करती है तो सेंटर ऑफ सर्कल से मूव करती है ना, सो वो सेंटर ऑफ द सर्कल से मूव करने स्टार्ट करेगी इन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगी। आफ्टर दैट व्हाट दे आर सेइंग, इफ the horse move along the circumference। circumference of the circle क्या होती है बेटा, ये आप लोगों की है पूरी की पूरी circumference। मैंने आप लोगों को हजार दफा बताया हुआ है कि circumference आप लोगों की सर्कल की बाउंड्री होती है। When something completes a one round trip, full complete one round trip in a circular track, then it is called circumference of the circle। ये आप लोगों की क्या होगी, circumference of the circle। ठीक है, उसने पूरी circumference को कवर कर ली है। कीपिंग द रोप टाइट, यहाँ से उन लोगों ने उस रोप को टाइट रखा हुआ है। ठीक हो गया। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। कह रहे यहाँ से उसने मूव करने स्टार्ट किए और वो 70 डिग्री पे आके जब रुक जाती है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एंगल बना के दी गई इक्वल टू 70 डिग्री, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। दिस इज योर रेडियस and this is your word arc length। so what they are trying to say that कि आप लोगों ने क्या बताना है, arc length बतानी। कहते हैं वो सर्कमफेरेंस तो सर्कल पे मूव कर रहे और मूव कर रहे, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछे वो कह रहे 70 डिग्री तक आकर उसने कितनी आर्क लेंथ कवर कर दी। हमने बेसिक ये बताने, ठीक है। So now come to our question, back towards our question। this is not length, this is radius as you saw it। ठीक है, so radius is equal to 9 meter, देन थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। खेचल फिर हो गया आप लोगों के पास कि आप लोगों को थीटा डिग्रीज में दे दिए, डिग्रीज में होते तो आप लोगों को क्या करना होता है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो और उसके अलावा आप लोगों के पास क्या है, लेंथ आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो हम पहले तो इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, and we know that 1 degree is equal to pi by 180। so हम इसकी जगह लिख देंगे pi by 180, but not pi by 180, pi by 180 रेडियन, यूनिट इज मस्ट। हम लोगों ने ये लिख दिया। उसके बाद आफ्टर सॉल्विंग इट एंड सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट 1.22 रेडियन, 1.22 रेडियन। We have got our answer in radian। जब आप लोग यानी थीटा भी निकाल लिया, रेडियस भी, अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, लेंथ। सो लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, एंड आर इज अवर व्हाट, 9 मल्टीप्लाई बाय 1.22 रेडियन। ठीक है, दैट विल गिव यू द आंसर ऑफ 10.99 मीटर। बेटा आप लोगों का टाइम बचाने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए मैंने ये अपने पास मोबाइल में की बुक मतलब कि डाउनलोड करके रखी है, ताकि आप लोगों के सामने कैलकुलेशंस करूं। मैंने ये खुद भी सॉल्व करके रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है ये फुली जिस तरह मैंने तैयारी की थी ना, मुझे इसके आंसर सारे के सारे आते हैं। लेकिन टाइम बचाने के लिए ना मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रही हूँ और ना मैं किसी और चीज़ों का, यानी कि बुक वगैरह का, बस सिर्फ मैंने अपने पास की बुक रखी, उसके थ्रू आप लोगों को समझा रही हूँ। सो ये मत कहिएगा कि आपको खुद नहीं आते और ये सब कुछ, ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए। ठीक है, दैट इज योर आंसर आफ्टरवर्ड। मीनवाइल वी हैव आल्सो कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज वेरी इजी अबाउट हॉर्स रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, जो भी था अब हम लोगों ने उसको कवर कर लिया। एक छोटी सी बात करना चाहूँगी, बस सिर्फ ये कहना चाहूँगी, किसी भी चीज़ को आप लोगों ने मुश्किल नहीं समझना। अगर आप लोग उसको अपने हार्ड वर्क और यानी दिल से मोटिवेशन से करेंगे ना, एक मोटिव लेके, इंशाल्लाह ताला वो आप उसको बहुत जल्दी परस्यू कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग उससे उकताते जाएंगे और कहेंगे कि नहीं वी कांट डू इट, ये हो ही नहीं सकता, तो वो वाकई ही नहीं होगा। सो कभी भी किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लें, इसको मत ये सोचें कि आप कर नहीं पाएंगे। यू कैन डू इट एंड यू आर एबल टू डू। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को ऐसी बना के नहीं भेजा हुआ कि यानी पैदाइशी तौर पे होते हैं बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको ब्रेन दिया हुआ है। और मेरी टीचर्स हमेशा ये कहती थी, अगर आप
आप लोगों ने अपने ब्रेन को यूज ना किया तो उसको जंग लग जाएगा, एंड दैट इज वेरी राइट। आप लोग उसको यूज करें। इवन कि मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगी, जो आप लोगों की कैलकुलेशन होती है ना माइनर, उसको भी आप लोग कैलकुलेटर से मत करें, उसको भी आप लोग सिंपली जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं खुद करें, क्योंकि जब आगे आप लोग एनटीएस वगैरह के टेस्ट देंगे तो उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। और अगर आप लोग इसी एज से इसी सालों से प्रैक्टिस करते रहेंगे ना और इसके एडिक्ट नहीं होंगे तो फिर आप वो टेस्ट इंशाल्लाह बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। नाउ बैक टुवर्ड्स अवर वर्क, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. Recently we have completed our question number 10. Now move towards question number 11. That is what? That is about the pendulum of a clock is 20. पेंडुलम से तो आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, क्योंकि फिजिक्स में बार बार पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोगों ने पढ़ा है 9th में, 10th में, इवन के फर्स्ट ईयर में भी। तो बार बार ये वर्ड यूज हुआ है पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है? आप लोगों के पास एक क्लॉक होती है, उसके नीचे एक स्ट्रिप लटक हुई होती है और नीचे एक बॉब बना होता है, वो आप लोगों का क्या होता है? पेंडुलम होता है। ठीक है, सो क्या कह रहे हैं? द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. लॉन्ग मीन्स L is equal to 20 centimeter. Alright. Then again alright. So what they are saying, the pendulum of a clock is 20 centimeter long. Let's suppose this is the point from which pendulum, this is called a pendulum, starts rotating. ठीक है, so वो कह रहे हैं वो ना 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, तो ये क्या हो गया? R is equal to 20 सेंटीमीटर. So R is equal to 20 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया। साथ साथ स्टेटमेंट पढ़े, साथ साथ अपनी डायग्राम ड्रॉ करें और साथ साथ ही अपना सोल्यूशन पढ़ना शुरू करें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, so the pendulum of clock is 20 centimeter long and it swings through an angle of 20 degree each second. एक सेकंड में वो 20 डिग्री स्विंग करती है, रोटेट करती है। ठीक है, इसमें क्या एक सेकंड ले लें, इस तरह करके आप लोगों की रोटेशन होगी पेंडुलम की, और इसमें वो 20 सेकंड ईच, एक सेकंड में 20 डिग्री रोटेट करिए। तो मैं समझती हूँ कि मेरा एक सेकंड यहाँ पर आकर रुकी है, तो यहाँ पर उसकी क्या होगी? रोटेशन 20 डिग्री होगी। ठीक हो गया है? ऑलराइट, सो वी आर हैविंग थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री. आफ्टर दैट how far does the tip of the pendulum moves in 1 second? तो एक सेकंड में ये पेंडुलम कितना, यानी एक सेकंड में जो असल बात है ना वो मैं बताती हूँ आपको। कह रहे इस पेंडुलम ने फुल रोटेशन कर ली है, ऑलराइट, हर सेकंड वो 20 डिग्री कवर कर रही है। तो कह रहे हैं कि एक स्पेसिफाइड पॉइंट लें और बताएं कि जब वो 20 डिग्री कवर करती है तो उसकी लेंथ कितनी होती है। बेसिकली क्या पूछ रहे हैं? R भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहे होंगे? लेंथ, आर्क लेंथ ऑब्वियसली, सो वी विल फाइंड लेंथ। ठीक है, अगेन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि थीटा इज इन अवर डिग्री, वी विल कन्वर्ट इट इन रेडियन, देन थीटा इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन, जो कि आप लोगों को पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. आफ्टर सॉल्विंग 21 to 20 and 9, ठीक होगी, सॉरी 9. So we will got the answer pi by 9 radian. Alright, theta is equal to pi by 9 radian. After solving theta, we will come to what is length. हम लोगों ने अब length solve करनी है. L is equal to r theta. R is our 20 and theta is equal to pi by 9 radian. ठीक है? So solve it. After solving it, pi की वैल्यू पुट करिए 3.1416 और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, यानी अगर मैं पुट भी कर देती हूँ 3.1416 डिवाइडेड बाय होल 9, then you will got 6.98 meter and that is your length and also that is your answer. Now students, come to our question number 12, that is what? Look at your books. They are saying, assuming the average distance of the earth
148 रेज़ टू द पावर 6 किलोमीटर। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया अर्थ, दैट इज वर्ड, दैट इज योर अर्थ एंड दिस इज द मैन ऑन द अर्थ, मैन ऑन द अर्थ। ऑलराइट, ये आप लोग की अर्थ बना दिए और एक मैन ऑन द अर्थ बना दिए। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आप लोगों का जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ से लेके सन तक, और ये हो गया आप लोगों का सन। यू नो सन हम अर्थ से बड़ा है, तो ये हो गया आप लोगों का सन। कह रहे हैं जो एवरेज डिस्टेंस अर्थ से लेके सन तक का है वो है 148, दिस इज 148 रेज़ टू द पावर 6 किलोमीटर। ठीक हो गया, 6 किलोमीटर। आप क्या कह रहे हैं, आगे देखें, एंड द एंगल सब्सटेंडेड बाय द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ द मेजर इज 9.3 डेसिबल -3 रेडियन। ये मैन ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब ये जो एंगल यहाँ सन से इधर और इस तरफ बना रहे, ठीक है, एक तरफ से वो इस तरफ देख रहे, दूसरी तरफ से इस तरफ देख रहे, और उसका जो एंगल बन रहा है ना बेसिकली वो आप लोगों का क्या है 9.3 10 to the power -3 radian. This is your radian. So your radius is equal to 148 raised to the power 6 kilometer, and your theta is equal to 9.3 raised to the power -3, 9.3 raised to the power -3 radian. All right. So आप क्या कह रहे हैं, एट द लास्ट दे आर सेइंग फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सन। सन आपको पता है रोटेट करते रहता है, तभी तो वो कभी एक कंट्री में कभी दूसरी कंट्री में आते हैं, इसलिए इसका मतलब है वो रोटेट कर। कह रहे हैं डायमीटर ऑफ द सन को फाइंड करना है। बेसिकली आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वी नो दैट एल क्या करना है, फाइंड करना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर भी आप लोगों का सही है और थीटा भी आप लोगों का रेडियन में, सो नो कैलकुलेशन नीड, ओनली पुट योर वैल्यूज ऑन योर आंसर एंड सॉल्व इट। So put your values that will be 148 raised to the power 6 kilometer multiplied by 9.3 raised to the power -3 radian, and your answer will be 1376400 kilometer, and that will be your final answer. All right, ये वो डायमीटर है जो सन टोटल सन का है। ऑलराइट, एंड दिस इज योर एंड ऑफ द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई एम समिंग अप माय वीडियो विद दिस लेक्चर, क्योंकि आप लोगों की वीडियो फिर बड़ी हो गई है और मैं चाहती कि आप लोग इससे उकता जाए, इरिटेट हो जाए। सो मैं इसलिए थोड़े थोड़ी करके क्वेश्चंस डाल रही हूँ ताकि आप हर दिन जितने भी लेक्चर लें कवर कर सकते हैं, और आप लोग अपनी 9.1 इतने इस डेज में कवर कर सकते हैं। ठीक है, जिस पार्ट से मैंने बनाई है। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर दिया। अगर आप इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन and do you want to ask something from me, then do comment me, I will be inshallah answer you. Okay, Allah Hafiz, keep supporting and subscribing me.